हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद, उसकी पहली वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। लेकिन जो पॉलिनोमियल्स का जो पहला टॉपिक हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ 9th में नहीं, 9th में भी 10th में भी दोनों जगह जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ऐसा टॉपिक जो सबको आना चाहिए। अब वो टॉपिक क्या है, इसको देखने के लिए या इसको जानने के लिए आप हमारी वीडियो को जो है देखते रहें और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। टॉपिक 9th क्लास के हिसाब से पॉलिनोमियल्स, जिसे बहुपद के नाम से जाना जाता है, चैप्टर सेकंड। उसमें जो हम बात कर रहे हैं फैक्टराइजेशंस मतलब गुणनखंड। अगर जब भी हम गुणनखंड की बात करते हैं, फैक्टर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें कितने फैक्टर्स फाइंड आउट हो सकते हैं, मतलब कितने गुणनखंड निकल सकते हैं। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें हाईएस्ट पावर देखनी पड़ेगी। यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब सभी के अंदर हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसलिए जब हम इनके फैक्टर्स करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो इनके जो गुणनखंड निकलेंगे वो गिनती में 2 निकलेंगे। और उन 2 फैक्टर्स को निकालने के लिए जिस मेथड को हम यूज़ करेंगे उसको हम कहते हैं मिडल टर्म स्प्लिट, मतलब मध्य बिंदु को तोड़ना, मध्य जो पद है उसको तोड़ना। क्या कहा जा रहा है उसको? मिडल टर्म स्प्लिट। और मिडल टर्म स्प्लिट से फैक्टराइजेशंस करने का जो तरीका है बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आप हमारी वीडियो के साथ बने रहें। देखें, अगर हमें किसी के भी फैक्टर्स करने हैं, मान लो अगर हम पहले ही क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं x² माइनस 2x माइनस, अगर हमने इसकी बात करी और हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं तो सबसे पहले ये जो इसका लास्ट वैल्यू जो है और इसकी जो फर्स्ट वैल्यू जो है, अगर x² के साथ कुछ नहीं है तो वो 1 है। तो इस लास्ट वाली वैल्यू को पहली वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। 8 × 1 = 8, यह आ गया 8। अगर यहाँ 2 होता तो वो 8 × 2 = 16 होता। अगर यहाँ 3 होता तो वो 8 × 3 = 24 होता। तो लास्ट वाली वैल्यू को पहली वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ रख देना है। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। उम्मीद है फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया होगा। क्या बताया? लास्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है। अब जो वैल्यू आई है उसको इस तरह फैक्टर्स करने हैं, प्राइम फैक्टर्स, कि लास्ट बीच वाली वैल्यू आ सके। फैक्टर्स करते हैं। 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4। अब हमने इसके फैक्टर्स कर दिए। अब इनके फैक्टर्स को इस तरह अरेंज करना है कि प्लस करके या माइनस करके ये मिडल वैल्यू आनी चाहिए। और हमने ये देखा है कि मिडल वैल्यू के अंदर -2 है। अब मतलब हमें इसको इस तरह अरेंज करना है कि या तो प्लस करके या फिर माइनस करके -2 आना चाहिए। तो इसके लिए हमने इसको मल्टीप्लाई करा। 2 × 2 = 4 और यहाँ आ गया 2। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का डिफरेंस आता तो 2 ही है, लेकिन हमें 2 जो है वो माइनस का लेके आना है। तो जिस साइन को हमें रखना है तो जो हाईएस्ट वैल्यू जो है वो उसी साइन के अंदर रहेगी। तो ये -4, ये +4। अगर हम ध्यान से देखें
माइनस के 4 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -8 आ रहा है, और -4 + 2 को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो -2 है। तो इसका मतलब हमने इसके दो टर्म्स में हमने फैक्टर्स कर लिए, -4 + 2। अब हमने इसको लिखा x² - 4x। x इसलिए लिखा है क्योंकि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल x की फॉर्म में है, प्लस 2x - 8। तो पहले स्टेप में फर्स्ट एंड लास्ट से मल्टीप्लाई करना बताया। दूसरा स्टेप मिडिल टर्म को स्प्लिट करना बताया। जैसे ही मिडिल टर्म को स्प्लिट किया करेंगे, जो पहले पॉलिनोमियल जो हमारे पास 3 में था वो अब 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें इसमें से और इसमें से कॉमन निकालना। कॉमन वे वैल्यू जो दोनों में आ रहे हैं, हमने देखा इसमें x वैल्यू कॉमन है, यहां से आ गया x - 4। इधर हमने देखा 2 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ आ गया x, 2 के टेबल में 8 4। आपका क्वेश्चन सही आ रहा है या गलत आ रहा है? अगर दोनों ब्रैकेट्स के अंदर अगर वैल्यू सेम आएगी तो इसका मतलब ये कि आपने क्वेश्चन सही करा है, और अगर वैल्यू अलग अलग आएगी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पे मिस्टेक। अब हमें क्या करना है, जो दोनों वैल्यू एक जैसी हैं उनमें से एक वैल्यू ले लेना, और बाकी दूसरा जो फैक्टर बनेगा वो x प्लस। क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही बताया था, क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, इसलिए इसके फैक्टर्स भी जो है 2 ही बनेंगे, और ये हमारा जो है क्या बोला, स्टेप नंबर फर्स्ट, लास्ट को पहले वाले से मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आएगी। स्टेप नंबर 2, जो वैल्यू आएगी उसको इस तरह ब्रेकआउट करना है कि मिडिल टर्म आ सके। स्टेप नंबर 3, कॉमन लेना है। स्टेप नंबर 4, जब कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू आएगी उनके अंदर ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू आनी चाहिए, उनमें से हम एक लेंगे, दूसरी वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर हमने इस 9th वाले क्वेश्चंस की बात करें, 6x² - x - 2। स्टेप नंबर फर्स्ट, फिर बताया जा रहा है स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे लास्ट सबसे फर्स्ट। 2 6 12 आ गया 12। अब इस 12 को इस तरह तोड़ना है कि मिडिल टर्म आ सके। 1x नहीं लेना है, x तो ये फॉर्म में है। अब हमने इसके फैक्टर्स करे, 2 6 2 3। अब इनको इस तरह अरेंज करना है कि या तो प्लस होने पर या फिर माइनस होने पर 1 बन सके। तो 2 2 जा 4 3, यह आ गया 4 और 3। और हमें ये पता है कि 4 और 3 का डिफरेंस 1 है, लेकिन 1 क्योंकि माइनस में लेके आना है इसलिए माइनस में, और ये प्लस में। 6x² - 4x + 3x - 2। यहाँ से कॉमन निकाला, एक तो x कॉमन निकल रहा है, एक साथ में 2 भी कॉमन निकल रहा है, 2x। 2 3 जा 2 2 जा। यहाँ से अगर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1 कॉमन निकल रहा है, 3x - 2। अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो ही आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई। अब हमने इन दोनों में से एक वैल्यू ले ली, बाकी 2x प्लस के, ये हमारा फैक्टर्स, मतलब हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इन सब का आंसर, पूरा सॉल्यूशन आप हमारे कमेंट बॉक्स में दें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।